अर्थ ईश्वर है। लोग कहेंगे कि आप कहते हैं धन को, पैसा को भगवान बना दिया। अरे वो लक्ष्मी है। अगर हम सीधे सीधे कहे पैसा भगवान, तो लोग कहेंगे पागल हो गए स्वामी जी, पैसे को क्यों भगवान बोल रहे हो? अरे पैसा लक्ष्मी है, वो विष्णु भगवान के साथ रहती है। अगर नारायण को पाना है तो पहले लक्ष्मी जी की स्तुति करनी पड़ेगी। ईश्वर की शक्ति है अर्थ, और अर्थ का मतलब है जिससे कोई निष्कर्ष निकले। मीनिंगफुल थिंग्स मतलब अर्थ, और नहीं तो अनर्थ अथवा व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ ही नहीं। तो जो अर्थ दे, कोई समाधान दे, तो चांदी भी अर्थ है, सोना भी अर्थ है, बिल्डिंग भी अर्थ है, जिससे कुछ मिल जाए, कुछ निष्कर्ष निकल जाए, समान साधन सब अर्थ है। और अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। बिना मीनिंगफुल चीज के सब बेकार ही तो हो जाएगा। एक जगह हमने ऐसे बोल दिया कलकत्ता में, लोग बोलने लगे ये क्या मतलब है, बहुत आप भौतिकवादी हैं, आप बोल रहे हैं अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। संत कहते हैं कि धन का त्याग कर दो। हमने के जाके देखिए आश्रम कैसे बनते हैं, धन के बिना बनता है। भोजन करने के लिए भी धन लगता है। ये ईश्वर की शक्ति है। इसमें कमाने और खर्च करने पे ध्यान देना ये जरूरी है कि कमाया कैसे जा रहा है और खर्च कैसे किया जा रहा है। आज जमाना बदल गया। कभी 10 पैसे का मोल था, आज लाखों का भी मोल नहीं है। अब कभी 5 पैसे की आइसक्रीम बच्चा खा ले तो तृप्त हो जाता था। स्कूल में जाए और 10 पैसा मिल जाए तो चूरन खा के खुश हो जाता था। लेकिन आज 500 रुपये का 2000 का खिलौना भी बच्चा खिलाते वाले 2-4 हजार का है, कोई खास बात नहीं। टीवी सीरियल में दिखाते ना कभी कि खरीदने गए, कितने का? सिर्फ 16,000 का। कोई आपके लिए तो कुछ नहीं, बच्चे के लिए। और लोगों की कमाई होती थी कहीं 200-400 रुपये, पूरा परिवार उसी में पलता था। तो कमाई किधर से की जा रही है, इस बात को ध्यान नहीं देते। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हम कोई भी रास्ता अपना लेते हैं और जिंदगी में तनाव भर लेते हैं, जिंदगी में दुख भर लेते हैं, परिस्थितियां बिगड़ जाती है। कैसे कमाया जा रहा है, किधर से वो शक्ति को अर्जित किया जा रहा है, क्योंकि गलत तरीके से कमाई हुई शक्ति आपको बर्बाद कर देगी। संत जन कहते हैं कि गलत तरीके से आया हुआ धन अथवा जिसका सदुपयोग न किया जाए तो बीमारी में, मुकदमे में, अथवा फिर बच्चे लोग उसे शराब पीकर या अयासी में उड़ा देते हैं। इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए। जीते जी उसे कई अच्छे काम में लगा दो और उसका लाभ लोगों को मिल जाएगा। गलत तरीके से कमाई हुई लक्ष्मी हमारा कल्याण नहीं करती, क्योंकि ये मां है। कभी मां को दे के शराब खरीदते देखा किसी को? लोग खरीदते हैं, लक्ष्मी मां ही तो है, दे के फिर खरीदते हैं। थोड़ा सावधान होना चाहिए कि जिंदगी में इसे देवता मानकर पूजे, इसे ठीक से कमाए। गलत तरीके से कमाए हुए लक्ष्मी हमारा नुकसान पहुंचाती है। कैसे? 3 चोरों ने चोरी की। चोरी करने के बाद बंटवारे के लिए बैठे, और जब बैठे तो गलत तरीके से आया हुआ धन, इसलिए बेईमानी तीनों के मन में आ गई। एक शराब लाने गया, एक भोजन लाने गया और एक रखवाली करने लगा। उधर दोनों के मन में बेईमानी आई कि जहर मिला दो, उन दोनों को खत्म करो, पैसा मेरा। और इधर ये बैठा इंतजार कर रहा कि दोनों को खत्म करो, आराम से भोजन करो, पूरा पैसा लो। दोनों ने, एक ने शराब में जहर मिलाया, एक ने भोजन में जहर मिलाया, और आते ही ये तलवार लेके बैठा था, दोनों को काट दिया और आराम से भोजन खाने लगा और खा के मर गया। लक्ष्मी किस लिए? जिंदगी जीने के लिए। लक्ष्मी के लिए जिंदगी नहीं, साधनों के लिए जिंदगी नहीं, जिंदगी के लिए साधन है। लेकिन पूरी जिंदगी हम खत्म कर देते हैं साधनों के लिए। ये साधन हमारे लिए, हम इनके लिए नहीं। लेकिन हम साधनों के पीछे पूरी जिंदगी किस लिए मिली, जिंदगी इसका क्या उपयोग है, कहीं होश नहीं।
गलत तरीके से आई हुई लक्ष्मी बर्बाद करती है। और एक बात, अभी जैसे पैसा बढ़ रहा है बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि मेहनत का महत्व उन्हें नहीं समझाया जा रहा। एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पिता ने अपने बिगड़ेल लड़के को कहा कि जो इतना तुम रोज पैसा बर्बाद करते हो, कभी कमाओ तो पता चले। उसने कहा क्या रखा कमाने में, आप कौन सी मेहनत कर लेते हैं, ये मैं भी कमा के लाऊंगा। तो बाप ने कहा कि जब तक कमा के न लाओ घर में घुसने नहीं दूंगा और एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, कमा के लाओ पहले। अब वो गया, उसे तो कमाना आता नहीं था, घूमता फिरता रहा, शाम को आया। माँ ने सोचा बेचारा भूखा रहेगा, तो धीरे से 100 रुपया पकड़ा दीजिए, बोला पिताजी को बोलना कमा के लाए। पिताजी से बोला पिताजी कमा के लाया। पिताजी ने नोट को फाड़ दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन भी ऐसे ही घूम फिर के आया, माँ से 100 रुपया लिया, पिताजी कमा के लाए, फाड़ के फेंक दिया, कोई फर्क नहीं। घूमते घूमते तीसरे दिन उस लड़के को लगा कि कहीं कुछ काम करके देखो। लोहार के भट्टी में काम किया, 10 रुपया मिला 6-7 घंटे काम करने के बाद। और उतने मेहनत के बाद 10 रुपया लेके आया, खूब खुश होकर कि आज मैंने मेहनत की है, और ला के पिताजी को दिया, पिताजी कमा के लाया हूं। जैसे फाड़ने के लिए बड़े हाथ पकड़ लिया, मेहनत की कमाई है, 8 घंटे मेहनत की तो 10 रुपया मिला है, और आप ऐसे ही फाड़ देंगे। तो पिताजी ने कहा अब समझ में आई कि कितनी मेहनत करके मैं पैसा लाता हूं और तो वैसे ही उड़ा देता है। तो कमाई किधर से हो रही है और उपयोग कैसे करना है, इस पे भी ध्यान देना। इसे देवता की तरह पूजना तो जिंदगी से दुख दूर होंगे। नहीं तो एक बार पैसा आता है, कई बार बाई चांस भी आ जाता है, ऐसा उड़ाने लगते हैं कि होश ही नहीं रहता और फिर जमीन पे आ जाते हैं। तो अर्थ लक्ष्मी है, इसकी आराधना करो, इसको मैनेज करो, इसको साधिए। और तीसरा सबका मूल विचारों की शक्ति है। अपने विचारों को संतुलित रखिए, विचारों को संयमित रखिए, आवारा कुत्ते की तरह अपने विचारों को मत भटकने दीजिए। आप ध्यान देंगे कभी कि विचार कुछ भी सोच रहा और हमने उसे छूट दी हुई है, विचार हमारे हैं या हम उसके हैं। आप विचार करना कि विचार हमारे हैं या हम उसके हैं। वो जैसा चाहता है हमें चलाता है और हम कुछ नहीं कर पाते, खाली हुए कि विचारों का बवंडर। इसलिए विचारों को संयमित करिए, और इसके लिए तरीका एक ही है कि अच्छे विचारों को मन में प्रवेश दीजिए, बुरे विचार अपने आप भाग जाएंगे। अंधेरे का अस्तित्व नहीं होता, प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। घृणा का अस्तित्व नहीं होता, प्रेम के अभाव का नाम घृणा है। बिखराव का अस्तित्व नहीं होता, संगठन का अभाव बिखराव है। लोभ का अस्तित्व नहीं होता, त्याग का अभाव है। ठीक है? वैसे ही बुराइयों का अस्तित्व नहीं होता, अच्छाइयों का अभाव है। इसलिए व्यक्तित्व में अच्छाइयां भरी, इन्हें आप बुराइयां गायब। बत्ती जलाइए, अपने आप अंधेरा था ही नहीं, बुराइयां थी ही नहीं। स्वाध्याय, महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन में लिखा, स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट की प्राप्ति होती है। इष्ट मतलब टारगेट, लक्ष्य, गोल। स्वाध्याय करने से आपका गोल प्राप्त होता है। और तरीका क्या है? जो आपने रोल मॉडल बनाया है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे संबंधित पुस्तकें पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों की जीवन पढ़िए। स्वाध्याय करना ऐसे ही है जैसे कोई योगी सूक्ष्म लोक का भ्रमण करता है। जैसे ही हम जिन चीजों को पढ़ते हैं उसी में चले जाते हैं। और जो हमारे संस्कार है, इसके लिए कहा गया फर्स्ट रिपीटेशन देन हैबिट, इट्स कॉल्ड संस्कार। जो हम रिपीट करते हैं बार बार, वही हमारी आदत बन जाती है, और आदतें अनकॉन्शियस में जाती है तो वही व्यक्तित्व हमारा बन जाता है, हमारा वही व्यवहार होने लगता है। विचारों से ही मन बनता है, विचार ही हमारे सुख दुख का कारण है, विचार ही हमारे सफलता विफलता का कारण है। इसलिए गलत विचार कभी भी किसी कीमत पे ना आने दे।
यदि शत्रु आपके घर में घुसे, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। पुलिस बुलाएंगे या खुद लड़ जाएंगे? इन शत्रुओं को क्यों खुली छूट दी है? ये घुसते चले जाते हैं और हमें खोखला बनाते रहते हैं। संसार के सभी कामों के लिए हमारे पास समय है, और जो हमें चला रहा है उसे ठीक करने के लिए कोई समय नहीं है। किसी ने कहा कि अगर सुबह फुर्सत न मिले तो शाम को जप कर ले। हमने कहा संसार की कौन सा ऐसा काम इतना कीमती है जिसके लिए इसे लेट करना पड़े? सारे जीवन के लिए। और ये उपासना, पूजा पाठ, भक्ति भजन, ये खुराक है। आप भोजन किए न बिना एक टाइम नहीं रह पाते, तो बिना उपासना की आप कैसे जिंदगी भर रह लेते हैं? जिंदगी में सूनापन, सूखापन, रूखापन, तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, अशांति, ये उपासना का अभाव है। और उपासना का मतलब है, जैसे एक बल्ब है, जनरेटर से वायर लगा हुआ है और ये न जले, इसका फिलामेंट भी ठीक है, उधर जनरेटर भी चल रहा है। निश्चित किसी ने वायर काट दिया बीच से। उपासना नहीं करना मतलब ईश्वर और जीव का संबंध टूट गया। हम ऊर्जा लेने के लिए उपासना करते हैं, हम उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए उपासना करते हैं। किसी भक्त ने भगवान से पूछा, आप चापलूस पसंद है, चापलूसी पसंद है, आपकी स्तुति ना करे तो आप खुश नहीं होते? तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर आपकी पूजा हम क्यों करें, उपासना क्यों करें, जरूरत क्या है? बोले बेटे, मैं जानता हूं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं जानता हूं कि हर क्षण मैं तेरे साथ हूं। क्या तुम्हें भी इस बात का ख्याल है कि मैं तेरे साथ हूं? मेले में बेटा बाप के साथ जाता है, बाप कंधे पे लेके जाता है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। जब तक पिता दिखाई देता है बेटा खुश रहता है, और आंखों से ओझल हुआ वो रोने लगता है। और पिताजी देख रहे हैं कि जहां तक फिर मैं पकड़ लूंगा, सीमा में है अभी। तो ये जो रोना है ये स्तुति है, ये जो चिल्लाना है, क्योंकि पिताजी छोड़ दिए हैं कि ठीक है संरक्षण में तुम हमारे, हम तेरे साथ हैं। लेकिन जब वो रोता कहते अच्छा चलो, पकड़ के ही रहते हैं, तुमको गोदी में ही लेके रहते हैं, सिर्फ इस एहसास के लिए कि ईश्वर हमारे साथ है, ये वो जानता है। लेकिन हमें भी सतत स्मरण रहे कि हम ईश्वर के साथ में है, ईश्वर हमारे साथ में है, तो न कभी तकलीफ होगी, परिस्थितियां बिगड़ेंगी, बनेंगी, उतार चढ़ाव जीवन में आएगा, लेकिन दुख कभी नहीं होगा। एक ही फार्मूला अपना लेना, आई एम नॉट अलोन, गॉड इज विथ मी। मैं अकेले नहीं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। इतना केवल स्मरण रखो दिन में कई बार। फिर थोड़े दिन के बाद एक आवाज आएगी, जब तकलीफ में रहोगे तो पीछे से या अंदर से एक आवाज आएगी, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं। फिर क्यों तकलीफ में हो, ये याद रखना। और आज जो बताना था कि जिंदगी के नाव में पानी मत घुसने दीजिए, जीवन का अवसर मत खोइए, इसके छिद्रों को बंद करिए। इस आपकी साधना से सिद्धि मिलेगी, आपके जीवन में सफलता मिलेगी, और आप दूसरों को सुख देने वाले हो जाएंगे, आप दूसरों के सहारे बन जाएंगे, आपको किसी से सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जिंदगी व्यवस्थित हो जाएगी। समय को पहचान लेना, अवसर को पहचान लेना, इंद्रियों का संयम करना और अर्थ की महिमा को ठीक से समझना।